हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं इस क्लास में आपसे बात करने जा रहा हूं। एक नया टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, सैक। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें जानना होगा। सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि भारत में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है उनको हेल्ड कराने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास है। तो हम बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो भारत में कौन कौन से चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों को हेल्ड कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की है। जिसमें मैं बात कर लेता हूं लोकसभा, मैं बात कर लेता हूं राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं विधानसभा। ये सारी इन इलेक्शंस की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है। दूसरी ओर देखो, हम बात करते हैं भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 को हो गया था। कब हो गया था? पंचायती राज का शुभारंभ जो है भारत में, पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुआ? बुगतरी गांव। बुगतरी गांव कहां पड़ता है? नागौर से राजस्थान में पंचायती राज है। भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई वो 2 अक्टूबर 1959 को बुगतरी गांव, नागौर से हुई। हालांकि देखो, पंचायती राज की शुरुआत तो जरूर हो गई थी, लेकिन पंचायती राज के जो इलेक्शन है वो प्रॉपर वे में नगरीय शासन और या हम कहें कि शहरी जो शासन है या शहरी जो निकाय हैं उनके चुनाव और पंचायती राज के चुनाव जो है उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं रही। रेगुलरिटी का मतलब कभी वो 5 वर्ष में हो रहे हैं, कभी 7 वर्ष में हो रहे हैं, तो कोई एक रेगुलरिटी उनमें नहीं थी। तो आगे चलकर क्या हुआ? देखो, पंचायती राज की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन पंचायती राज को इतनी मजबूत संस्थाएं नहीं रही, ठीक है। एक शुरुआत हुई इसकी, और मैंने कहा कि चुनावों में कोई रेगुलरिटी नहीं रही, ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। इन दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो पंचायती राज को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी निकायों को, शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन चुनावों को कराने के लिए तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग था, लेकिन इन चुनावों को, पंचायती राज और इसके अलावा शहरी निकाय के चुनावों को शुरुआत जरूर हो चुकी थी 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इन चुनावों को कराने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इन चुनावों को समयबद्ध तरीके से हेल्ड कर सके। तो राज्य अपने अपनी मर्जी से, कोई 7 वर्ष में करा रहा है, कोई 5 वर्ष में करा रहा है, ठीक है, तो कोई रेगुलरिटी नहीं थी। लेकिन आगे चलकर देखो, हम बात करते हैं, मैंने कहा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इन्हीं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, तो राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई कौन से संविधान संशोधनों के माध्यम से? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? अब पंचायती राज संस्थानों और दूसरा हम बात कर रहे हैं क्या? शहरी निकायों। पंचायत राज संस्थाओं के समयबद्ध चुनाव
और शहरी निकायों के समयबद्ध चुनाव कराने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था इन संविधान संशोधनों के माध्यम से की गई। देखो, संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग को देखते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से राज्य निर्वाचन आयोग जो है संविधान का आर्टिकल 243, संविधान का आर्टिकल 243 या अगर अल्फाबेट में देखेंगे तो के, संविधान के आर्टिकल 243 देखो, अगर आप कै से अल्फाबेट की तुलना करेंगे तो टे की बात की जाएगी तो इधर किसकी बात की जाएगी? के की बात की जाएगी। तो संविधान के आर्टिकल 243 या हम कै की बात करें या तो टे लिख दे या के लिख दे। अगर हिंदी में लिखेगा तो टे लिखेगा और इंग्लिश में लिखेगा तो 243 के लिखेगा। ठीक है, इसमें जिक्र किया गया किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। दूसरी ओर देखो, यहां मैं बात कर रहा हूं पंचायती राज जो संस्थान है, इन पंचायती राज संस्थाओं का जो जिक्र किया गया वो संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ, संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक के जो आर्टिकल्स हैं, हम ये कहेंगे संविधान के आर्टिकल 243 से 243 ओ, ये किसका डिस्क्रिप्शन है? हम ये कहें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनकी योग्यता, ठीक है, चुनाव अधिकारी, उन सब के बारे में जिक्र है किसमें? आर्टिकल 243 से 243 ओ में। और शहरी निकायों की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी के अंतर्गत कौन से शहरी निकायों के चुनाव, उनकी व्यवस्था, सारी ये जो सारी बातें हैं, चुनाव किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, ये सारी बातें, इनका जिक्र जो है किसमें है? और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर के आर्टिकल 243 पी और 243 जेड जी में है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं तो इनके चुनाव और उनकी व्यवस्था, उनसे संबंधित जो सारी बातें हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ के अंतर्गत आती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग जो है बेसिकली इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 243 में है। 243 ऑब्लिक हम के बोल देते हैं। ये भी कई बार पेपर पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है। ठीक है भाई, यहां तक मेरे हिसाब से बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में बात करता हूं राज्य निर्वाचन आयोग जो है, तो मैंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग 243 या के में राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 243 या के में। देखो यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है। मतलब क्या है? मतलब संविधान में इसका जिक्र है, संविधान के आर्टिकल 243 या के में इसका क्या है? जिक्र है। तो हम इसको कह सकते हैं यह क्या है? संवैधानिक निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट में कह सकता हूं यह है एक सदस्यीय आयोग है जिसमें एक सचिव भी होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोसर्वा एक ही होता है जिसको हम राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसके कई सदस्य होंगे, ऐसा नहीं है। केवल एक ही सदस्यीय आयोग है। मतलब इसमें एक ही व्यक्ति है जिसको संभालता है, चाहे उसको सदस्य मानिए चाहे उसको अध्यक्ष मानिए। ठीक है भाई, एक सदस्य है। साथ में उस अध्यक्ष या आयुक्त की सहायता के लिए एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। किसके रूप में? एक सचिव के रूप में। ठीक है भाई, तो एक सदस्यीय आयोग है। मतलब इस पूरे आयोग में एक ही सदस्य होता है अध्यक्ष के रूप में, बाकी सदस्य इसमें नहीं होते हैं। साथ में इस अध्यक्ष की सहायता के लिए एक सचिव होता है जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो नेक्स्ट में बात करता हूं इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मतलब
इसका प्रमुख या मैं इसका अध्यक्ष बोल सकता हूं। कहीं आपसे पूछा जाए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है या राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है, तो इसका अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके बाद देखो, मैं इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात करता हूं कि भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसके द्वारा, चूंकि एक ही सदस्य है तो केवल एक ही होता है इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष। इस राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। देखो, अब तक मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करता हूं तो राजस्थान में इस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो इस राज्य निर्वाचन, चूंकि ये तो पूरे सभी राज्यों में है ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है, क्योंकि संविधान तो भाई पूरे देश में लागू है, तो आर्टिकल 247 टे या के तहत पूरे सभी राज्यों में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 को हुआ। ठीक है भाई, जुलाई 1994 को राजस्थान राज्य आयोग निर्वाचन आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। इधर देखो, मैंने नियुक्ति की बात की तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में अब तक राजस्थान की बात की जाती है तो सबसे पहले या प्रथम की मैं बात करता हूं तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बने कौन? अमर सिंह राठौड़, श्री अमर सिंह राठौड़। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं तो नेक्स्ट बने नेकराम भसीन। उसके बाद में बात करता हूं तो इंद्रजीत सिंह खन्ना। नेक्स्ट में बात करता हूं अगले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? ए.के. पांडे। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं राम लुभाया। और उसके बाद लास्ट वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं तो प्रेम सिंह मेहरा जो है जुलाई 2017 से लगातार राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हुए हैं। ठीक है, तो भाई राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में हुआ, जुलाई 1994 में। अब तक कुल कितने राज्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं? अब तक 6 राज्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन? श्री अमर सिंह राठौड़। और अंतिम मतलब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान संदर्भ में, तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा है। ठीक है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं, ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों की बात की जाए आपसे, सेवा शर्तें, इसकी जो सेवा शर्तें हैं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। ठीक है भाई, राज्य विधानमंडल द्वारा इसकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है। सेवा काल के दौरान कोई परिवर्तन भत्तों में, वेतन और भत्तों में सेवा काल के दौरान परिवर्तन नहीं। ठीक है भाई, कोई परिवर्तन सेवा काल के दौरान वेतन भत्तों में नहीं किया जा सकता। ये इसकी क्या हो गई? सेवा शर्तें हो गई। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं कार्यकाल, कि भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष या
65 वर्ष की आयु, अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष मैक्सिमम, और या फिर उम्र कितनी हो जाए, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये इसका क्या हो गया, कार्यकाल हो गया। उसके बाद देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूं त्यागपत्र। त्यागपत्र, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है या राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसको देगा त्यागपत्र, लिखित रूप में राज्यपाल को संबोधित करते हुए त्यागपत्र सौंपेगा। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जा रही है और त्यागपत्र भी किसको देगा, राज्यपाल को ही देगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है पद से हटाना, पद से हटाना। पद से देखो जनरली इसको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि भाई निर्वाचन जो है या चुनाव जो है वो प्रभावित ना हो, इसलिए इसको पद से हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इसको पद से हटाने की प्रक्रिया जस्ट ऐसे समझिए जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया, वो कैसे हटता है, संसद में महाभियोग लाया जाए, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, संसद में महाभियोग पारित होता है 2/3 बहुमत से, और उसको पारित करने के बाद राष्ट्रपति जो है उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। बिल्कुल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया इस राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य आयुक्त जो है या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है उसको हटाने की क्या है, प्रक्रिया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखो नियुक्ति की गई किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा, लेकिन हटाया राज्यपाल के द्वारा नहीं जा सकता, इसको हटाया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये सेवा शर्तें, कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाने की बात हुई। हाँ देखिए, नेक्स्ट में बात करता हूं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। देखो सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका अध्यक्ष होता है, राज्य निर्वाचन आयोग मतलब सेक का अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इसके द्वारा जो जिम्मेदारी निभाई जाती है, इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो अपने आप में किसके कार्य हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के क्या क्या हैं, कार्य हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं मतदाता सूचियों को अद्यतन करना, ये इसका कार्य है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं सभी चुनावों के अधीक्षण, निरीक्षण एवं इन्हें सुचारू रूप से निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु मतदान अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान अधिकारियों की नियुक्ति। कहने का मतलब ये समझें हम, जो भी
पंचायती राज संस्थान और शहरी निकाय जो हैं उनके जो भी चुनाव होते हैं, पंचायती राज संस्थान और शहरी निकायों के जो भी चुनाव होते हैं, शहरी निकाय और पंचायती राज, इनकी जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची जो है, उनको क्या करना, अपडेट करना। इन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारियों की क्या करना, नियुक्ति करना। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगर मतदान में कोई हिंसा हो गई, हिंसा या मतदान केंद्र पर कब्जा या लूटपाट की स्थिति में उस केंद्र पर पुनः चुनाव कराना, पुनः निर्वाचन की घोषणा, ठीक है भाई। नेक्स्ट में बात करूंगा चुनाव की तिथि व समय की घोषणा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्याशियों की योग्यताओं का परीक्षण करना, और उन्हें अयोग्य घोषित करना, अयोग्य घोषित करना। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने किसी योग्यता को डिस्प्यूट किया है, या हम ये कहें कि कोई योग्यता उसमें नहीं है, तो इस बात का फैसला भी कौन करता है, अयोग्य घोषित करने का फैसला भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जिसे हम बात करते हैं भाई, सरपंच पद के लिए कम से कम मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अब मान लो 21 वर्ष से कम उम्र है, तो इस बात का, इस योग्यता का जो निर्धारण है, इस योग्यता का परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, अपने निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से, ठीक है। और निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से उसकी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा, और अगर वो अयोग्य होगा तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी संस्था के चुनाव को स्थगित करना, कहने का मतलब शहरी निकाय और पंचायती राज का कोई भी चुनाव है, कोई भी संस्था है, उस संस्था के चुनाव को क्या करना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना। ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के। मतदाता सूचियां बनाना, इसके अलावा सभी चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए क्या करना, मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करना, ठीक है भाई। हिंसा की स्थिति में या मतदान पर कब्जा हो जाने की स्थिति में, लूटपाट की स्थिति में पुनः निर्वाचन की घोषणा करना, पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव की तिथि और समय का निर्धारण करना, प्रत्याशियों की योग्यताओं का परीक्षण करना, और किसी भी संस्था के चुनाव को प्रॉपर रीजन के कारण क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना। ये सारे सारे कार्य हैं किसके, राज्य निर्वाचन आयोग के। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बात करता हूं आपसे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जिसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव। अभी मैंने कहा कि ये सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, और इसका कार्य क्या है, कार्य है आयुक्त के कार्यों का अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन में क्या करना, सहायता करना। भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो कार्य हैं उसका कार्य क्या है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए
पर्यवेक्षण करना, अधीक्षण करना, नियंत्रण करना और निर्देशन करना, इनमें उसकी क्या करता है, ये हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं, चूंकि हम जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज का क्या हो गया था, शुभारंभ हो गया था। पंचायती राज की जब शुरुआत हुई तो पहला जो चुनाव हुआ, प्रथम चुनाव, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में जो पहला चुनाव हुआ पंचायती राज का वो हुआ 1960 ईस्वी में। अब 1960 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत पहला चुनाव, ठीक है भाई, इस अधिनियम के तहत प्रथम चुनाव कब हुआ, 1960 में हुआ। और ये जो चुनाव हुआ ये किसने कराया, पंचायती राज विभाग ने, क्योंकि अभी राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर चुनाव हुए, 1965 में चुनाव हुए, 1978 में चुनाव हुए, 1981 में चुनाव हुए और 1988 में चुनाव हुए। ठीक है भाई। मैंने कहा कि इन चुनावों में कोई रेगुलेटरी नहीं थी, ऐसा कोई पर्टिकुलरली पंचायत राज विभाग के द्वारा चुनाव किए जा रहे हैं और ऐसी कोई रेगुलेटरी इन चुनावों में नहीं है। 60 के बाद 65, 78, 81, 88। ठीक है। और इसी रेगुलेटरी को बनाने के लिए आगे चलकर 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ और उन संविधान संशोधनों के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होने के बावजूद ये चुनाव कंटिन्यू होने लगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राजस्थान में हम जानते हैं कब हुई, जुलाई 1994 में हुई। तो पहली बार चुनाव कब हुआ, पहली बार चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो पहली बार चुनाव, ये तो गठन हुआ, पहली बार चुनाव कब हुआ, 1995 में करवाया गया। 1995 में पहली बार चुनाव हुआ। ये चुनाव राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित कौन से क्रम का चुनाव था, छठे क्रम का चुनाव था। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो छठे नंबर का ये चुनाव था। कब हुआ, 1995 ईस्वी में। ठीक है भाई। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार जो चुनाव कराया गया वो 1995 ईस्वी में कराया गया, जो कि क्रम के दृष्टिकोण से छठे नंबर का चुनाव था। इसके अलावा मैं नगरीय निकायों की बात करता हूं, तो नगरीय निकायों के पहले चुनाव जो है वो नवंबर 1994 ईस्वी में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। हालांकि इससे पहले ये पहले चुनाव कब हुए थे, 1960 ईस्वी में हुए थे, जब स्वायत्त शासन विभाग ने करवाए थे, क्योंकि उस समय सैक नहीं था, उस समय क्या नहीं था, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था। और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात पहली बार जो राजस्थान में जो चुनाव हुए शहरी निकायों के या नगरीय निकायों के कब हुए, नवंबर 1994 में। तो हम ये कह रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के पहले चुनाव 1960 में हुए, पंचायती राज विभाग द्वारा कराए गए, जबकि शहरी निकायों के पहले चुनाव भी 1960 में हुए। ये किसने कराए, स्वायत्त शासन विभाग ने कराए। लेकिन जब सैक का गठन हो गया था तो उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के पहले चुनाव कब हुए, 1995 में हुआ, जो कि क्रमांक के दृष्टिकोण से छठे नंबर का चुनाव था। और इसको करवाया किसने, राज्य निर्वाचन आयोग ने। और शहरी निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार कब कराए गए, नवंबर 1994 में। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक था आपका राज्य निर्वाचन आयोग, यहां क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।